भरत जी के 5 पुत्र हुए थे। बड़े आनंद के साथ ये शासन कर रहे थे। भरत जी ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उसके बाद ये सतयुग की घटना है। उसके बाद भरत जी ने कहा कि अब बस हो गया, अपने पुत्रों को गादी दी और सन्यास वानप्रस्थ जीने के लिए निकल गए। महान वानप्रस्थ जीने के लिए जब ये निकलते हैं तो ये गंडकी नदी के किनारे जाकर आश्रम बनाते हैं और वहां पर कुटिया में रहने लगते हैं। बड़े प्रेम और भाव से वहां पर रहते, भजन करते, गोविंद का ध्यान करते, अपने जीवन का कल्याण करते कि तभी एक दिन एक मृगी दौड़ती हुई आती है, पीछे सिंग लगा है और उस मृगी के गर्भ से मृग छोटा सा बच्चा गिरता है, नदी में बहता है। भरत जी उठाते हैं, लेकर आते हैं, उसको अग्नि स्नान कराते हैं, अर्थात उसको अग्नि देते हैं, उसको बचाते हैं। और तब ये सब कुछ हो जाता है। जब तो धीमे से उस बच्चे को दूध, गौ माता का दूध आदि इत्यादि सब स्टार्ट करते हैं, सब करना शुरू करते हैं। और इस सब को करके वे आनंद से भर जाते हैं। धीमे 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 एक समय आता है और उस समय वो बच्चा बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, बच्चा तो बड़ा होता है, लेकिन उस बच्चे के प्रति भरत जी की आसक्ति बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये भरत जी पूरी पृथ्वी का शासन छोड़कर आए, लेकिन इनकी आसक्ति इस बच्चे में आ गई। जो बच्चा कौन है? मृग का बच्चा। ये माया है, ये भगवान की माया है। परमात्मा माया को छोड़ते हैं। जब जीव निकट निकट जाने लगता है तो छोड़ देते हैं। जरा चेक करो। और दर्शन बताता है कि भरत जी को उस बच्चे से, मृग के बच्चे से इतना मोह हो गया, इतना प्रेम हो गया कि कुछ समय में तो उनकी माला, उनकी पूजा एक तरफ हो गई और बस उसमें बच्चे में लगे रहते थे वो। अंत समय आया, बच्चे के लालन पालन में इतने मस्त हो गए, इतने ज्यादा डूब गए कि जब अंत समय आया तो उस मृग का सोचने लगे कि मैं तो चला जाऊंगा, इस बेचारे का क्या होगा। अक्सर लोगों के साथ यही है। तुम न जाने किस किस के बारे में सोच रहे हो, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। जब तुम नहीं होगे तो भी हो रहा था, जब तुम नहीं थे तब भी चल रहा था। तुम इस विचार में जीते ही क्यों कि तुम नहीं होगे तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और तब जलभरत के रूप में इनका पुनर्जन्म होता है। क्यों? क्योंकि बीच में इनको मृग का जन्म मिला, बहुत दुखी हुए। इन्होंने फिर विचार किया, मुझसे गलती हो गई, मरने के बाद मृग बने। क्यों बने? क्योंकि मृग में आसक्ति थी। अब फिर उस मृग में उनको बोध हुआ, गड़बड़ हो गई, तब उन्होंने फिर जन्म लिया। तब ये जड़ भरत हुए, एक नया जन्म लिया, भरत हो गए, एक नया जन्म। और तब जाकर श्री भरत जी जड़ भरत कहलाए, क्योंकि तब इनको ज्ञान था कि अब मैंने ये जीवन ले लिया, अब मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिस गलती की वजह से मेरी यात्रा रुक जाए। आनंद से रहते, न किसी से बोलते, न किसी से कुछ करते, अपने आनंद के साथ। घर वालों ने देखा, भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, कोई काम ही नहीं करते थे, बस भगवान का आनंद आनंद आनंद। एक बार जब निष्कासित कर दिए, मार्ग में जा रहे थे, सामने से राजा रघुगण की पालकी आ रही थी। राजा रघुगण ने देखा, उनके सैनिकों ने देखा सामने से हष्टपुष्ट नौजवान आ रहा है, उसको रोका, बोला बोले भैया पालकी में लग जाओ। वो पालकी में लग गया। पालकी चलने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में पालकी हिलती, उचकती, परेशान होता रघुगण अंदर बैठा हुआ राजा। ये बार बार इतने लोच क्यों हो रहे हैं, झटके क्यों आ रहे हैं। रुकवाई पालकी, पूछी क्यों भाई, क्या कर रहे हो। सैनिक ने आके बोला नया वाला कहार आया, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो चीटे, कोई चीटा आ जाते हैं रास्ते में तो उचक जाता है, पैर न पड़ जाए इसलिए। लेकिन महाराज आपको कष्ट हो रहा है। हमने कई बार उसको बोला, नहीं मानता। ठीक है, बुलाओ उसे। रघुगण ने उनको बुलाया और रघुगण ने डांटा कि तुम जीवित मुर्दे के समान प्रतीत होते हो, तुम्हें शोभा देता है इस तरह के इतना बड़ा शरीर लेके आए हो और तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो, एक पालकी नहीं संभाल पा रहे हो।
और भी तो कहार तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो? जड़ भरत करुणामय होते हुए बोले, और आज वो बोले हैं, सत्य बोले हैं। जड़ भरत कहते हैं, हे राजन, आपकी बात, पालकी चलाना मेरा धर्म नहीं है, और जो चलाता है उसे श्रम होता है, मैं कभी चलता ही नहीं। किसने कहा? जड़ भरत ने कहा। किससे कहा? रहुगण से। पालकी चलाना मेरा धर्म नहीं है, और जो चलाता है उसे श्रम होता होगा, मुझे श्रम नहीं होता क्योंकि मैं चलाता ही नहीं हूं। आपने कहा कि इतना हट्टा कट्टा शरीर लेके बैठे हो, तो शरीर का धर्म है मोटा और पतला होना, मेरा धर्म नहीं है। आपने मुझसे कहा कोई आदि व्याधि या कोई परेशानी है, तो ये सब भी शरीर के धर्म है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भूख प्यास का लगना प्राण का धर्म है, निंदा निंदा भ्रम भय ग्लानि क्रोध आदि इत्यादि बुद्धि के धर्म है। राजन, ये मेरे धर्म नहीं है। भूख प्यास प्राणों को लगती है, मुझे नहीं लगती। मुझे जरूरत नहीं है किसी भी भोजन की। राजा सुनता रहा, राजा सोचता रहा, इतनी ज्ञान, इतनी महान बातें आखिर ये सामान्य पुरुष तो नहीं है। और फिर बोलने लगे, राजन, मैं शरीर नहीं हूं। राजन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोटा पतला आदि इत्यादि? आपने मुझसे डांट कर कहा कि मैं जीवित ही मुर्दे के समान हूं। तो हे राजन, जीवन मृत्युम नियमे न राजन अध्यम तमदस्त कृतस्त पश्चम, अर्थात जीना और मरना शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं न जीता हूं न मैं मरता हूं, ये सब मुझे नहीं होता मेरे साथ, मैं इससे फ्री हूं। दूसरा, हे राजन, मुझे ये सब चीजों से जोड़कर तुम देख रहे हो, तुम गलत हो। राजा रहुगण घबराया। उसने सोचा जरूर ये कोई दिव्य पुरुष है, कोई देवता है, मनुष्य के वेश में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। तुरंत पालकी से कूदा, क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा कर अपना परिचय बताइए। राजा रहुगण ने जब ये कहा मुझे परिचय बताइए, तो फिर जलभरत कहते हैं, राजन, मैंने कितनी बार तो तुझे बोला, अरे भाई, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, हम दोनों एक ही हैं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर में हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। शरीर में होना और शरीर होना, दोनों में अंतर है। बस यही एक छोटा सा दर्शन है जिसे हमें और आपको समझना है। हमारे और आपके जीवन के अपने जो दर्शन है, वो दर्शन इन्हीं प्रसंगों से आगे बढ़ते हैं, और ये प्रसंग है जो जीवन का कल्याण करते हैं। दुखी रहुगण देखता रहा, समझता रहा कि ये तो बड़े दिव्य पुरुष हैं, इन्होंने मुझे इतना सुंदर संदेश दिया, और उसके दुख, उसकी ग्लानि, उसकी पीड़ा छटने लगी। वो आनंद से भर गया, वो ज्ञान से भर गया। उसे इतना सुंदर संदेश मिल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इतना सुंदर ज्ञान मिल गया, इतनी बड़ी रहस्य की बात पता पड़ गई, उसके जीवन का आनंद हो गया। ध्यान रखना, परमात्मा खुद नहीं आएंगे, लेकिन किसी को भेजेंगे। अगर आप पुकारोगे तो वो आपके लिए संदेश जरूर। जड़ भरत जी, राजा रहुगण के इस प्रसंग की एक बड़ी सुंदरता है। जड़ भरत राजा रहुगण को या हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हम सब आत्मा, हमारा जो एक्चुअल जो हमारा व्हाट कैन से परिचय है, हमारा जो सही परिचय है, वो है कि हम आत्मा हैं। हम शरीर हैं ये ना मान लेना। हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर में हैं। इस दर्शन को जानना है।
इस दर्शन को समझना है। यही फैक्ट है। और इसी को जानने की प्रक्रिया धर्म है, इसी को जानने की प्रक्रिया अध्यात्म है, इसको जानने की प्रक्रिया श्रीमद् भागवतम कथा है। इस कलयुग में इसको जानने की जो कला है वो श्रीमद् भागवतम है।